नाही जी, एक सेकंड। हिमानी जी देखिए, जहां तक मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात सुन पा रहा हूं, या बीजेपी के समर्थन में जो लोग यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ये दिमाग लगाना छोड़ दें कि कांग्रेस का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, या इस गठबंधन के जो बाकी पार्टी है उनका क्या होगा। ये अब ये सोचे कि इनका अब क्या होगा, और जो इनका होने वाला है उससे ही अपने बचाव का रास्ता खोजे। इनका जो सारा एनर्जी है जो लगा रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ चली गई, आम आदमी पार्टी यहाँ चली गई, ये जो बेचैनी का कारण है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हुआ, दिल्ली में सीट शेयरिंग की बात हुई, या और गुजरात में फंस गई, और गुजरात में फंस गई, पंजाब में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में 4:3 हो गया और गुजरात में फंस गई। बड़ा ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है, कहां जा रहे हैं या सिर्फ बहाने खोज रहे हैं। संजय जी, हिमानी जी, एक बार मेरी बात आ जाए। हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगा सब किसी से कि मेरी एक बार बात आ जाए, फिर जिसको जो बोलना है मैं जवाब दे दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी है, मैं तो चाह रहा हूं कि बीजेपी सत्ता में, और बीजेपी हराना ही तो चाह रही है, तो इन्हें तो खुश होने की जरूरत है। संजय भाई, जिनको कट्टर बेईमान कहते थे कांग्रेस को, आराम से बैठ जाए घर में। नरेंद्र मोदी जी को मंदिर घूमने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आम आदमी पार्टी की कट्टर बेईमान बन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं जहां तक समझता हूं कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, ये आपके बगल में हमारे बोल रहे थे कि समीर जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे पास कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में हम सभी लोग पढ़े हुए हैं। तो आप ये तो बता दो, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल में हम सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन बीजेपी के बनाए हुए किसी स्कूल में कोई आज तक पढ़ा नहीं होगा। और गुजरात में जहां पे ये 26 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहां पे 340 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो एक कमरे में चलने के लिए आपका चुनावी ये कोई भाषण मंच थोड़ी है। संजय जी सवाल क्या था? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी दिल्ली की। इसको हाईजैक किया था इन्होंने, जो पूरे देश की जनता को इन्होंने जिस गुजरात मॉडल को लेकर के इन्होंने गुमराह किया। हिमानी जी, अच्छा सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल ने क्या वादा किया था वैगनार में घूमने का? 40 लाख के पर्दे, 60 लाख का सोफा। गुजरात में थोड़ा केजरीवाल का तो बता दो आप। आज जब जनता गुजरात की तरफ देख रही है, सुनिए ना संजय जी, जब आप उधर बखिया उधेड़ेंगे तो फिर आपकी भी बखिया उधेड़ेगी। तो रुकिए, आप इतना बता दीजिए, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या कोई बहाना खोज रहे हैं? और साथ ही वो समीर जी कह रहे हैं कि आपके नेता बार बार भविष्यवाणी करते हैं, और जितनी भविष्यवाणी की अब तक सही हुई है, अब वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ज्यादा दिन नहीं अंदर जाने वाले हैं वो जल्दी। ये क्या चल क्या रहा है? हाँ बिल्कुल हिमानी जी, ये दहशत है। और इंडिया गठबंधन जैसे जैसे मजबूत होगा, और आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, गोवा हुआ, गुजरात हुआ, जहां जहां गठबंधन होगा, और जितने लोग गठबंधन के होंगे, ये सब के पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी। सिर्फ तोड़ दो, लोकतंत्र को खत्म कर दो, कैसे भी करके अपनी जीत सुनिश्चित करो, ये देश के लिए खतरनाक है। तोहिन जी यही करते हैं आप, वो ये कह रहे हैं। और आपके सीट बंटवारे का क्या आ रही हूं चंद्रमोहन जी, तोहिन जी के रिएक्शन के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मतलब जो जीत नहीं सकता राजनीति में, वो उस देश में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो जो लोग आज अपनी हार पर इतनी खुशी मना रहे हैं पिछले 9 वर्षों से, तो उन पर लानत है। हम जीतने के लिए हैं राजनीति में, क्योंकि जीत किसे ही भव्य जीत से आर्टिकल 370 निरस्त कर पाए। हम भव्य जीत से ही हम अनेक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर पाए हैं, लेकिन भव्य जीत से ही। सुनिए ना, अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तोहिन जी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए, अब एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे, अब जैसे भी हो। लेकिन ये हम कमजोर नहीं समझ रहे हैं। आ रही हूँ संजय जी, एक बार इनको कंप्लीट करने दीजिए। समझ रहे हैं जितनी मेहनत जितनी मेहनत। संजय जी एक मिनट, एक बार वो कंप्लीट कर लें, एक बार कंप्लीट कर लें। इतना घमंड। ठीक है, मैंने सवाल कर लिया, प्लीज थोड़ी देर के लिए शांति। उनकी दशा आज क्या है देखिए। ठीक है तोहिन जी। नहीं, हम
ओवर कॉन्फिडेंस कतई नहीं है हमारे में। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी जितना मेहनत करते हैं विपक्ष का कोई भी नेता नहीं कर सकता। हार के बाद वो छुट्टी पे जाते हैं और जीत के बाद हम 24 घंटे काम करते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस का तो सवाल ही नहीं उठता है। और एक बात मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, अगर जो है ओबीसी आजकल हल्ला कर रहे हैं, अगर जयराम रमेश उनके बगल में खड़े ना हो और उनको अच्छा एक सेकंड तुहिन जी रुक जाइए, तुहिन जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही सवाल किया था। चंद्रमोहन जी सुनिए ना, आप ही से सवाल है मेरा, सुनिए ये बेरोजगारी, ये महंगाई, सुनिए ना, सुनिए कितने आंदोलन किए आपने इसको लेके। एक सेकंड, सिर्फ टीवी डिबेट में बैठने के लिए आप लोग ये कितना है, ये यात्राएं करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। सुनिए, ये यात्राएं करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, कांग्रेस का नाम ना लेते, इस तरह की यात्राएं करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। करता है ईमानी जी, तभी राहुल गांधी जी के कारण मोदी जी 24 घंटे राहुल गांधी विदेश यात्रा से कब लौटेंगे? तो जी क्या कह रहे हैं? चुनाव के पहले जाएंगे कि चुनाव के बाद आएंगे? जवाब दे दीजिए समीर जी की बात का। एथिक्स जोड़ेंगे और जिन्हें करप्ट कहेंगे उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे आप? अभी तो आप बहुत कहते थे भूतपूर्व सैनिकों के बारे में, इसके लिए कहते थे आप महाराष्ट्र के अशोक चौहान के बारे में, तो बता दीजिए, बता दीजिए कौन सा एथिक्स है आपका, बता दीजिए कौन सा सिद्धांत है देश के प्रधानमंत्री के। जिसी तरह से मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि मेरे अच्छा, समीर जी ये वो समय था कि जब आप अपने सहयोगियों से बैठकर बातचीत करते। सर सुनिए ना, सुनिए ना राहुल गांधी, चंद्रमोहन जी मतलब मेरे ख्याल से ये वो समय था जब आपको बैठकर अपने जो भी एलाइज हैं, अपने जो भी गठबंधन जिनसे आप कर रहे हैं, कितनी क्या सीट होनी चाहिए। यूपी के 2 लड़के वापस आ तो गए लेकिन 17 में भी आए थे समीर जी के कारण। हाँ, इनके अविनाश पांडे की प्रभारी बोलते हैं समझ नहीं आती। अगर गठबंधन है और गठबंधन बना है राहुल कबलाट के अंदर मोदी मेहमाननामे के अंदर, लेकिन भाजपा के समर्थक और भाजपा के नेता परेशान क्यों हैं? अरे लड़ाई लड़नी है तो इलेक्शन में लड़ना। नेता है कि राहुल गांधी, आपको ये प्रॉब्लम क्यों है कि 17 सीटों में क्यों लड़ रहे हैं? गांधी के हाथ में कि राहुल गांधी के हाथ में? गुजरात में क्यों नहीं है? अरे गठबंधन है। अच्छा अमेठी से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ेंगे के तहत या भाग गए? लड़ा जाएगा गठबंधन के तहत। नहीं लड़ेंगे, अमेठी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और एक वायनाड ही लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे। मोड़ देगी चंद्रमोहन राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे, वो तो बता देंगे, लेकिन अमेठी से जीतने नहीं देंगे। सुनिए ना, क्योंकि जहां उनको जो टक्कर दे रही हैं, सुनिए ना, उन्होंने घर बना लिया है अपना। सुनिए कहां वापस भेज देगी? वो अपना घर बना चुकी है वहां। कल ही गृह प्रवेश की फोटो भी आई है। या तो आप डिसाइड कर दीजिए समीर भाई, या मैं डिसाइड कर देता हूं। एक-एक करके मैं क्या बोल रही हूँ सर, मैं क्या बोल रही हूँ? राहुल गांधी को इतनी बार उस अमेठी की जनता ने जिताकर भेजा, लेकिन कभी राहुल गांधी ने उस तरह से नहीं सोचा। आपको पता है स्मृति ईरानी जी की गृह प्रवेश की तस्वीरें भी कल सामने आई हैं। देखिए वो अपना घर बनाकर बैठ चुकी है और मेरे ख्याल से पहली सांसद होंगी। बिल्कुल बहुत देर कर दी सनम आते आते। 5 साल गुजर गए, 24 में कब याद आई जब राहुल गांधी ने घर बनाया, वहीं रही है। ईसानी का राहुल गांधी ने घर बनाया क्या वहां पे? राहुल गांधी गाने 2400 साल में राहुल गांधी ने घर बनाया। हाईकमान ने कहा कि जाके देख लो अमेठी। राहुल गांधी का लोकल एड्रेस है क्या अमेठी का? आप ये बताइए। लेकिन अमेठी से भगाया किसे? जनता ने भगाया किसे? बात का है राहुल गांधी ने घर बनाया। भाजपा एकमात्र सांसद थी आपकी रायबरेली से, अब तो वो विपक्ष के गठबंधन से डरती क्यों है? और अगर विपक्ष का गठबंधन बन रहा है तो आप ये बताओ अमेठी से और रायबरेली से क्या राहुल और सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी लड़ेंगे क्या? ठीक है आप बताइए। ठीक है